नमस्कार दोस्तों, पुनः न्यू वीडियो है। ये हुंडई का एक्स्टर है जो लुकिंग वाइज ये कलर तो बहुत बेहतरीन लगता है। और इसमें आपको पूरा कौन सा मॉडल लेना है, क्या कमियां हैं, क्या प्लस पॉइंट है, बिल्कुल ईमानदारी से सब बता दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि कौन सा मॉडल किसको लें अगर आप न्यू बायर हैं। देखिए, गाड़ी को पूरी एसयूवी लुक देने की कोशिश की गई है, लेकिन ये मिनी एसयूवी है। और सच बता दें, इंडिया में एसयूवी का क्रेज चलने की वजह से इसको जो है एसयूवी में लॉन्च करना पड़ रहा है। क्योंकि टाटा का पंच बहुत ज़्यादा एकदम बिल्कुल मार्केट में धूम मचाई हुई है, तो इसकी वजह से इनको भी ये लाना पड़ा। और एक बेहतरीन गाड़ी, बेहतरीन इंजन, 1.2 लीटर का और 4 सिलेंडर इंजन है, तो इसमें वाइब्रेशन नहीं आता। और रिफाइनमेंट नो डाउट हुंडई की बहुत ही बेटर है। और दुनिया में हुंडई जो है इंजन के मामले में, पेट्रोल इंजन के मामले में टॉप क्लास की मानी जाती है। इसमें तो ये बिल्कुल बेहद प्लस पॉइंट है। प्रोजेक्टर हेडलैम्प और डीआरएल वगैरह, ये बल्कि बेस मॉडल में ये आपको इस तरह से डिज़ाइन तो मिल जाएगी, लेकिन आपको ये डीआरएल नहीं ये मिलेगा जलता हुआ, लेकिन दिखाई पड़ेगा। तो लुक वाइज पूरा एसयूवी देने के किया, यद्यपि ये फाइबर ही है, लेकिन इसे आप मान सकते हैं हैचबैक ही है। एसयूवी मत समझिएगा। बस ये है कि ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है और भारतीय रोड कंडीशन बहुत ख़राब है, पानी वगैरह आ जाता है, तो उसमें ये प्लस पॉइंट हो जाती है। बैक से कुछ इस तरह से दिखता है, सेंसर वगैरह सब है इसमें। बैक सेंसर ये बेस मॉडल लेते हैं, वो कैमरा वगैरह मिल जाएगा। और ये कलर तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये जान लीजिए कि यदि आप रीसेल करना चाहते हैं बाद में, तो कोई ज़रूरी नहीं होता इन कलर का कि 8 साल 7 साल बाद लोगों में भी ये कलर का क्रेज रहे। इस बात को लेते समय ध्यान रखिएगा। डायमेंशन इसकी चौड़ाई 1710 mm और व्हील बेस 2450 तथा इसकी पूरा ओवरऑल जो लेंथ है, लंबाई है, वो 3815 है। और 1610 mm इसकी हाइट है, जो हाइट थोड़ा सा ज़्यादा है। इसका ऊपर रूफ रेल जो दिया है उसकी वजह से उसका कोई यूज नहीं है। हाँ, इसमें सनरूफ भी ले सकते हैं, लेकिन सनरूफ का जो है इंडियन क्लाइमेट में कोई यूज नहीं है। लेकिन अब ऐसा लोगों में क्रेज़ है तो लोग दे रहे हैं, बल्कि इसकी सेफ्टी पे इफेक्ट पड़ता है गाड़ी के, क्योंकि वो ऊपर का रूफ जो है वीक हो जाता है। ये यूरोप वगैरह के लिए बेटर है, रूफ जो है देते हैं सनरूफ। 6 एयर बैग आता है, तो सेफ्टी वाइज काफ़ी बेटर है। लेकिन देखना ये है कि ये बिल्ड क्वालिटी में क्या इंप्रूव किए हुए हैं, क्योंकि देखिए टाटा पंच कंपटीशन में आता है, नो डाउट सेफ्टी में चाहे वो 2 ही एयर बैग दिया हो, लेकिन बहुत बेटर है। लेकिन 6 एयर बैग है। और ग्लोबल एनकैप, आपको सूचना दे दूं कि ये गई हुई है टेस्टिंग के लिए, अभी जो है इसका टेस्ट रिपोर्ट नहीं आया है, नहीं तो इसको बता देते कि कितनी रेटिंग मिली हुई है। बाकी लुक वाइज, रिफाइन वाइट, बिल्ड क्वालिटी, बिल्ड में मजबूती पर ही मैं कुछ कह नहीं सकता। स्वाभाविक सी बात है कि सभी लोग टाटा से नीचे ही रहते हैं, वो भर भर के लोहा लगा देता है। लेकिन बाकी रिफाइन और फिनिश जो टॉप नोच मिलेगा वो आप सोच नहीं सकते हैं। और हुंडई की विशेषता है कि इसकी बहुत ज़बरदस्त जो है प्लास्टिक क्वालिटी वगैरह यूज होता है, जल्दी फेड नहीं। टॉप मॉडल आप लेते हैं तो देखिए इसमें आपको वेब कैम मिल जाएगा। इसका फ़ायदा केवल ये है कि एक्सीडेंट वगैरह होता है तो अगर कोई जैसे मारपीट पे लोग उतारू हो जाते हैं, जो फाइट करने लगते हैं, तो उस समय ये सारी रिकॉर्डिंग आपकी पुलिस के को देने के लिए मददगार साबित हो सकती है। तो ये एक औसत चीज़ मान सकते हैं। लेकिन अगर आप आफ्टर मार्केट भी ले सकते हैं कि यदि आप बेस मॉडल या उससे ऊपर लेते हैं, जो वैल्यू फॉर मनी है। सनरूफ बताया कि इसमें आता है, जो कि इंडियन क्लाइमेट के अनुसार ये बहुत यूजफुल नहीं है, लेकिन लोग मांग रहे हैं तो कंपनियों की देने की मजबूरी है, या कंपनियां पैसा ज़्यादा वसूल करना चाहती हैं, ये भी है। एक पूरा तरह से हाइप क्रिएट कर रखा है सनरूफ। और देखिए गियर इसका 5 मैनुअल, 5 एएमटी भी आता है ऑटोमेटिक में भी। और स्टीयरिंग वगैरह काफ़ी बेटर है, इसका कोई शिकायत नहीं आती। फिनिशिंग मैंने बताया, फिनिशिंग और इंजन क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन है। और ये गियर बहुत ही स्मूथ लगते हैं, आप सोच नहीं सकते कि कितने स्मूथ हैं। हाँ, क्लच इसका जो है पंच से हार्ड है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और एक कमी मुझे यहाँ लगती है कि जो इन्फोटेनमेंट दिया है वो हरमन वगैरह का नहीं दिया है, वो थोड़ी सी कंपनी को बेटर करना चाहिए था, अच्छी कंपनी का देना चाहिए, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। इंटीरियर देख सकते हैं बहुत अच्छा है, यद्यपि ये जो हेड शोल्डर है तो इसको हेड रेस्ट वाला, तो ये जो है यहाँ आगे वाले में फिक्स है, इसको आप एडजस्ट नहीं कर सकते, लेकिन पीछे की तरफ एडजस्ट कर सकते हैं। स्पेस काफ़ी सफिशिएंट है, नो डाउट। और बूट स्पेस भी काफ़ी है, यद्यपि हैचबैक के ही बराबर है। यार वो आपके ट्रेंड एसयूवी मॉडल ही लेना है, इसलिए लोगों को देने की कंपनियों की मजबूरी हो गई है। बाकी आप हैचबैक ही समझिए इनको, मिनी एसयूवी करके कंपनियाँ बेचती हैं इनको। हाँ, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा मिल जाता है इसमें हैचबैक और सीडान से, ये एक बेटर पॉइंट है। लेकिन इनकी जब ऊंचाई बढ़ती है तो एक माइनस पॉइंट ये हो जाता है कि इसमें कुछ जब आप लाइन चेंज करते हैं तो गाड़ी उतनी स्टेबल नहीं रहती। लेकिन वो इनकी कमी नहीं है, वो जिस सेगमेंट में जाएंगे कोई भी कंप्लीट नहीं है, वो आपको कुछ ना कुछ कमी मिलेगी। आपकी प्रायोरिटी तय करना है कि कौन सा लेना है, कि आपको मेन चीज़ चाहिए। ये वैसे सिटी ड्राइव के लिए सबसे बेटर गाड़ी है। और हाईवे पे चलते हैं तो ये आप 80 तक चलिए तो बहुत अच्छी जो है परफॉर्मेंस करेगी। ऊपर चलेंगे तो चूँकि स्टेयरिंग भी इसकी स्मूथ है। जानकारी के लिए बता दें, जो गाड़ियाँ हाईवे पे चलती हों ज़्यादा, उनकी स्टेयरिंग थोड़ी सी टफ होनी चाहिए, थोड़ी सी हार्ड होनी चाहिए, वो सेफ्टी पॉइंट व्यू है। तो हर चीज़ में कुछ ना कुछ कमियाँ होती हैं, कुछ प्लस पॉइंट होते हैं। इंटरनल लुक कुछ इस तरह से आप देख ही सकते हैं। बैक सीट पे भी 3 तरफ से आपको जो है ये सेफ्टी सिस्टम दिया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इन्होंने बिल्ड क्वालिटी में सुधार होगा, बिल्ड क्वालिटी इन सेंस कि यदि इसकी जो है स्ट्रॉन्ग मटेरियल यूज़ किया होगा, लोहा वगैरह काफ़ी डाला होगा। तो अब आ जाते हैं कि इसको कौन सा मॉडल, आप न्यू हैं या पैसे कम हैं, तो बेस ले लीजिए। 6,20,000 से स्टार्ट होती है। और आपको अगर कोई कमी हो, बेस से ऊपर थोड़ा सा एक मॉडल ले लीजिए, तो वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगेगी।
तो इन दोनों में कोई मॉडल लेंगे, वरना इतने मॉडल इसमें निकाल दिया। आप स्मार्ट सीरीज़ भी इसके अंदर जो है ला दिया है, तो आप ये ऐसा लगेगा कि गन्ने के खेत में घुस गए हैं और गन्ना ही नहीं मिल रहा है। सेम जो है हुंडई ने एस्टर को इतने मॉडल निकाल दिया है। तो जिनके पास पैसा सफिशिएंट है, नो डाउट अधिक फीचर पे जा सकते हैं, और ना बहुत सारे फीचर यूजलेस होते हैं, जैसे वायरलेस मोबाइल चार्जिंग वगैरह, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। बहुत जो है लॉन्ग टूर पे जाते हैं तभी ज़रूरत होती है, अदरवाइज़ नहीं होती। बेस मॉडल इसका आप 7 लाख में पा जाएंगे, तो काफ़ी बेटर गाड़ी है, पहली बार ले रहे हैं तो एक अच्छी चॉइस होगी। बहुत बड़ी गाड़ी पे जाएंगे तो आपको ड्राइविंग भी उतनी अच्छा नहीं आता, इसको 2-3 साल चलाइए तो आपको बहुत बेस्ट जो है ड्राइविंग स्किल आ जाएगी, पुनः आप चेंज कर सकते हैं। पैसे ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसके जो भी फंक्शन चाहें ऊपर आप जा सकते हैं। और इसमें आपको बहुत ज़्यादा पावर जो है, अगर चाहते हैं कि हाईवे पे चलाने के लिए, तो आपको ये गाड़ी सही नहीं है। आप मीडियम चलाइए, स्मूथ चलाइए तो बहुत बेटर परफॉर्मेंस करेगी, ये बेस्ट गाड़ी साबित होगी। और फिनिशिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं, टॉप नॉच की है। तो एक बेस्ट चीज़ है, जो कमियां है वो भी बता दिया, जो प्लस पॉइंट है वो भी बता दिया। मीडियम ड्राइव करते हैं तो ये एक बेहतरीन गाड़ी है, आप इसको बाई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।